अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू यूओ केमिस्ट। तो आज हम टेस्टोस्टेरोन की स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और उसके सिंथेसिस मेथड करने वाले हैं। तो आइए हेडिंग लगाएं। टेस्टोस्टेरोन ये एक मेल सेक्स हार्मोन है। थोड़ा सा ब्रीफली इसका इंट्रोडक्शन देख लें। मेल सेक्स हार्मोन है। इसके अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए डेट इज 155 डिग्री। ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात की जाए, मतलब इसकी रोटेशन की, तो अल्फा डी और एंगल है 109 डिग्री का। सही है। क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपके पास। हमें जहां पर अपनी जर्नल हेल्थ, अपनी अच्छी बॉडी कंपोजिशन, अपनी अच्छी फिजिक के लिए, बोन ग्रोथ के लिए जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन की जरूरत होती है उसको हम एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। सही है। अगर तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं तब तो आपको ये फायदे होंगे, मतलब आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी बोन ग्रोथ अच्छी होगी और आपको किसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही है। अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स ठीक है, और ये लेवल्स 19 से तकरीबन 39 या 40 साल तक ठीक रहते हैं, बाद में ग्रेजुअली ये लेवल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली आजकल जो यंग जनरेशन हैं उनमें टाइमली ही इनके लेवल्स लो हैं। उसकी एक ही वजह है कि उनकी जो हेल्थ है, मतलब उनकी जो डेली रूटीन है वो अच्छी नहीं है, मतलब उनकी डाइट अच्छी नहीं है, वो एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में ऐड नहीं करते। तो याद रखें कि अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, आपकी बैलेंस डाइट है, माइक्रोब्स उसमें अच्छे हैं, उसमें कार्ब्स कम है, प्रोटीन की कंपोजिशन ज्यादा है, हेल्दी फैट्स आप ले रहे हैं, तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स बेहतर होंगे। सही है। और एक रिसर्च के मुताबिक जो बंदा एक्सरसाइज करता है, मतलब डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करता है, उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स उस बंदे की बनिस्बत जो एक्सरसाइज नहीं करता ज्यादा होते हैं। सही है। एक ही एज में, लेट्स सपोज मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक दो पर्सन है, एक 25 साल का, दूसरा भी 25 साल का है। अब एक पर्सन 25 साल की उम्र में एक्सरसाइज करता है, अपनी बैलेंस डाइट लेता है, और दूसरा अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता और एक्सरसाइज भी नहीं करता। तो एक ही एज में जो बंदा एक्सरसाइज करता है उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कदरे बेहतर हैं, ज्यादा हैं एज कंपेयर टू उस बंदे के जो एक्सरसाइज नहीं करता। तो आप अपनी डाइट का ख्याल रखते अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बैलेंस कर सकते हैं, मतलब ज्यादा इनको बढ़ा सकते हो। सही है। हाँ, अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स ठीक नहीं है तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स क्या हैं? इसमें आपके पास आपकी हार्ट डिजीज आ सकती है, आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल्स का हाई होना है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है आपकी बॉडी में उसके लेवल्स का डाउन हो जाना है, आपके ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल्स का हाई होना है, आपको ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको ओबेसिटी, मोटापा जो कि तमाम बीमारियों की जड़ है वो हो सकता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है आपको अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स लो हैं। सही है। और नेचुरली आप किस तरह बूस्ट कर सकते हैं ये मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू बूस्ट आवर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेचुरली। सही है। आपने मेडिकेशंस पे नहीं जाना, आपने दवाइयों पे नहीं लगना, आप नेचुरली अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके किस तरह टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। सही है। हाँ, तो अभी हम जो है ये आपको थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन बता दिया और ये समझाने की कोशिश की है कि टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी बॉडी ग्रोथ के लिए। तो ये आपके पास अब इसके स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो याद रखिएगा, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर टेस्टोस्टेरोन। सही है। चलिए बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की। यहां पर मैं बोर्ड को डिवाइड करता हूं, यहां पर आप फर्स्ट हेडिंग लगाएं, आप मेन हेडिंग लगा लें स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो पहला है आपके पास प्रेजेंस ऑफ
OH ग्रुप। उससे पहले भी आप याद रखें, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ टेस्टोस्टेरोन इज C19H28O2। सही है। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर अभी हमें नहीं पता, उसकी हम डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से ग्रुप्स हो सकते हैं। तो अभी हमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का यूज करके इसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करना है। सही है। ये मैंने आपको इसलिए लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये आपका भी आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर देखिए हमने OH ग्रुप की प्रेजेंस करनी है, तो ये जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां से मैं एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मतलब OH ग्रुप को साइड पर, बाकी फॉर्मूला को मैं कंडेंस करके लिखूंगा। सही है। तो क्या बनेगा देखिए C19H27OOH। देखिए जरा, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मैंने बाहर करके लिखा, तो इधर H27 बचे और एक ऑक्सीजन। सही है। ये आपका टेस्टोस्टेरोन है। अगर इसका रिएक्शन आप करवा दें बेंजोइल क्लोराइड के साथ, मतलब ये फिनाइल रिंग C डबल बॉन्ड O और ये Cl, अगर इसके साथ आप रिएक्शन करवाते हैं तो आपको एस्टर की फॉर्मेशन होती है। देखिए बेसिकली होगा कुछ यूं कि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे और ये आपके पास क्लोरो ग्रुप यहां से लीव करेगा। अब ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, माइनस H प्लस करेगा तो आपके पास ये स्टेबल होगा। तो बेसिकली मैं एक स्टेप में माइनस HCl जो है ये यहां से रिमूव करूंगा, ऑक्सीजन और इस कार्बन के दरमियान आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो C19H27O, इसके साथ C डबल बॉन्ड O और ये आपकी फिनाइल रिंग, इसको आप यूं लिख लें, ये ले। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या देखें, एस्टर की फॉर्मेशन हुई। तो यहां से ये कंफर्म हुआ कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन में OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप इंग्लिश में इसको यूं कह सकते हैं कि व्हेन टेस्टोस्टेरोन रिएक्ट्स विद बेंजोइल क्लोराइड, एस्टर इज फॉर्म, it confirms that the testosterone contains hydroxyl group। क्लियर है। वेरी गुड। सेकंड, नेचर ऑफ OH ग्रुप। भाई आपका जो OH ग्रुप बेसिकली ये क्या है, अल्कोहल है। तो इसकी नेचर क्या है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, हमें पता होना चाहिए ना ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है। तो आपने क्या करवाया, यहां पर देखिए दोबारा मैं यही लिखूंगा C19H27OOH मैंने बाहर करके लिखा, टेस्टोस्टेरोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आपने इसकी ऑक्सीडेशन करवाई, ऑक्सीडेशन यहां पर क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हो सकती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखा गया C19H27O कीटोन की फॉर्मेशन होगी। सही है। यहां पर आए, यहां पर मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आएगी। भाई ये देखो, ये वाला जो OH ग्रुप है इसकी प्रेजेंस हमें मिल गई। ठीक है, यही OH ग्रुप है ना, आपको एक ही OH ग्रुप नजर आ रहा है। तो बेसिकली जब इसका रिएक्शन करवाया हमने बेंजोइल क्लोराइड के साथ, तो यहां पर कुछ प्रोडक्ट ये बनी थी, C डबल बॉन्ड O और ये फिनाइल रिंग। क्लियर है। अच्छा, अब यहां पर देखो, अभी हमें इसकी नेचर फाइंड आउट करनी है कि ये OH आपका प्राइमरी है सेकेंडरी। अभी तो आपको पता चल रहा है 2 डिग्री है, बट यहां पर तो नहीं पता। सही है। अभी तो हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें तो देखिए इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को निकाल दें, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, ऑक्सीडेशन। सही है। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब कीटोन की फॉर्मेशन होगी। सही है। इसीलिए ये आपका 26 आएगा यहां पर, सॉरी, एक हाइड्रोजन यहां से निकला और एक हाइड्रोजन यहां से निकला, तो एक हाइड्रोजन ये गया, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, डबल बॉन्ड और रह जाएगा यहां पर, इसको आप लिख लें। ओके, तो कीटोन की फॉर्मेशन हो गई। तो प्यारे बच्चों, आपका 2 डिग्री अल्कोहल ही कीटोन देता है जब उसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है। भाई 1 डिग्री अगर आपका अल्कोहल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। 2 डिग्री आपका कीटोन हो तो उसकी ऑक्सीडेशन करवाएं तो आपको, सॉरी 2 डिग्री अल्कोहल हो तो उसकी ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन मिलता है। जब यहां पर आपको कीटोन मिला तो यहां से ये बात कंफर्म हुई तो डेफिनेटली आपका जो टेस्टोस्टेरोन में OH ग्रुप है वो आपका 2 डिग्री था। सही है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पर देखो ये सेकेंडरी है ना आपके पास अल्कोहल, ये 1 और ये 2 दोनों तरफ से कार्बन है, तो आपके पास क्या है, कीटोन है। समझ आ रही है बात। ओके, तो अगर आपका ये 2 डिग्री अल्कोहल था, ये देखें, तो इसी की ऑक्सीडेशन से आपको कीटोन मिल रहा है। अगर ये 1 डिग्री होता, OH ग्रुप 1 डिग्री होता तो आपको एल्डिहाइड मिलता।
जो कि नहीं मिला, हमें कीटोन मिला, तो इससे पता चला कि हमारा जो OH ग्रुप है वो सेकेंडरी पोजीशन पर है, मतलब 2 डिग्री है। तो हमें OH ग्रुप की प्रेजेंस भी पता चल गई, उसकी नेचर भी पता चल गई कि वो किस नेचर का है। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कीटो ग्रुप। देखिए जरा, अब मैं कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड उसको बाहर करके लिखूंगा। तो C19 था तो यहाँ पर 18 रह जाएगा, H कीटोन में नहीं होता तो भाई ये 28 ही रहेंगे। एक ऑक्सीजन आता है कीटोन में तो उसको मैंने एक यहाँ पर रखा, और बाकी C डबल बॉन्ड O। क्लियर है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन मतलब सॉरी कार्बन और एक ऑक्सीजन मतलब कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको मैंने बाहर करके लिखा, बाकी आपका कंडेंस फार्मूला यही रहा। अगर इसका रिएक्शन हम करवा दें NH2OH, ठीक है, तो यहां पर ऑक्साइन फॉर्मेशन होती है, ये H2 और ये ऑक्सीजन आपका यहां से वाटर मॉलिक्यूल आपका एलिमिनेट होता है, कार्बन का डायरेक्टली डबल बॉन्ड बनेगा नाइट्रोजन और उसके साथ OH ग्रुप, तो मतलब C18H28 ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये OH। तो भाई आपके पास क्या हुआ, ऑक्साइन की फॉर्मेशन हो गई, और ये आपको पता है कि ये जर्नल कीटोन रिएक्शन है। सही है, आपने और भी बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े होंगे कीटोन्स के, जो कि कीटोन ये रिएक्शन देता है। सही है, तो ऑक्साइन की फॉर्मेशन से हमें पता चला, इसका मैकेनिज्म मैं नहीं करवा रहा, नाइट्रोजन इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, फिर इसको हीट करने से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, मैकेनिज्म मैं नहीं करवा रहा, जस्ट आपको बता रहा हूं कि H2 यहां से निकलेगा, ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, कार्बन का डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा और आगे आपका OH ग्रुप आ गया, तो मतलब ये हो गया ऑक्साइन। तो अगर ऑक्साइन फॉर्मेशन है तो भाई कीटोन ही आपका ऑक्साइन प्रोडक्ट देता है। तो यहां से पता चला कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन में जो है वो कीटोन प्रेजेंट है। क्लियर है, ये देखिए, ठीक है, इसीलिए मैंने स्ट्रक्चर साइड पर ड्रॉ कर दिया ताकि आपको फील आए कि हम कर क्या रहे हैं। अच्छा, फोर्थ पर प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटो ग्रुप या कार्बोनाइल ग्रुप भी आप लिख सकते हैं, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। आप देख सकते हैं, अगर आप स्ट्रक्चर में अभी से देख लें तो आपको अल्फा बीटा नजर आएगा, ये कार्बोनाइल, इसकी ये अल्फा, ये बीटा पोजीशन, तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। तो उसकी प्रेजेंस के लिए तो याद रखिए कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड जो है ये इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से हमें पता चला। सही है, ये कंफर्म कहां से हुआ है, जब इसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा गया। तो याद रखें, जब इसके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की वैल्यू देखी गई, दैट इज 240 नैनोमीटर, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, और स्पेशली कीटोन की, एल्डिहाइड की नहीं, एल्डिहाइड की थोड़ी सी कम होती है, 215 के लगभग, आई थिंक एग्जैक्टली मैं बता रहा, बट यहां से हमें पता चला कि टेस्टोस्टेरोन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ग्रुप जो है वो प्रेजेंट है उसके एब्जॉर्प्शन वैल्यू से। क्लियर है, अच्छा नेक्स्ट हेडिंग लगाएं आप, नंबर ऑफ रिंग्स प्रेजेंट। कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन में कितने रिंग्स प्रेजेंट हो सकती हैं। सही है, अच्छा भाई अभी देखिए जर्नल फॉर्मूला आपके पास क्या है, C19H28O2। सबसे पहले आप इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को सैचुरेटेड बनाएंगे, यहां पर देखिए अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और जिस कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो आपके पास क्या है, अनसैचुरेटेड होता है। सही है, सबसे पहले मैं इसका दोबारा यहां पर जो है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये अब यहां पर देखिए ये अनसैचुरेशन है, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, तो भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आप इसका रिंग्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसको सैचुरेटेड बनाएं। तो सैचुरेटेड बनाने के लिए यहां पर हाइड्रोजनेशन करवानी पड़ेगी, तो भाई एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहां पर ऐड होगा, डबल बॉन्ड यहां से खत्म,
सिमिलरली एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड होगा। देखो आपका पूरा कंपाउंड क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। मतलब 1 2 3 4 4 आपको हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेंगे इसको टू सैचुरेट करने के लिए। तो क्या होगा, C19 कार्बन में तो कोई एडिशन नहीं ना हुई, H32 मतलब मैं जस्ट कार्बन स्केलेटन की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन तो एज अ सब्स्टिट्यूएंट बाहर लगे ना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन स्केलेटन जो कितना हो गया आपके पास, मतलब कार्बन 19 और H22। यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो ऑक्सीजन 2 भी आप लिख सकते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैं इसका जर्नल फॉर्मूला आपको लिखने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए जर्नल फॉर्मूला अगर आप लिखें, जर्नल फॉर्मूला तो क्या बनेगा, CN। अब N आपके पास यहाँ पर कितना है, 19 है, H2N। अब ये 2N कितना बनता है, तो भाई 19 को मल्टीप्लाई करें 2 पर तो आंसर आता है आपका 38। क्लियर है। देखो आपके पास कार्बन कितने हैं, 19, तो N की वैल्यू 19 ही होगी। H2N होता है, तो N की जगह पर आप 19 पुट करें तो 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो 38 बनता है। बट हमारे पास कार्बन कितने हैं, 32। कितना माइनस करोगे तो 32 होगा, 38 में से 6 माइनस करो। ये मतलब ये आपका जर्नल फॉर्मूला बनता है, और ये वाला जर्नल फॉर्मूला होता है फॉर टेट्रा साइक्लिक कंपाउंड्स। तो यहां से हमें पता चला कि आपका जो टेस्टोस्टेरोन है उसमें 4 रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसके जर्नल फॉर्मूला से। सही है, CnH2n-6 इज द जर्नल फॉर्मूला फॉर द टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4, 3 आपके पास जो है वो 6 मेंबर रिंग है, 1 आपके पास 5 मेंबर रिंग है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन थी टेस्टोस्टेरोन की। सही है, आइए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मैं आपको रेज कर दूं, नोट कर लें इसको। ओके, तो ये आपका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस पर, तो हेडिंग लगा लें, सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। चलिए हम स्टार्ट करेंगे कोलेस्ट्रॉल से, मतलब कोलेस्ट्रॉल आपका स्टार्टिंग मटेरियल होगा। अच्छी अच्छी, कितना गंदा स्ट्रक्चर बना। ये आपका कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। चलिए, तो फर्स्ट कंडीशन आपने क्या देनी है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और सेकंड आपने ब्रोमीन। अच्छा, बेसिकली हम पता करने क्या वाले हैं, हमने ये वाला जो ग्रुप है इसको करवाना है ऑक्सीडाइज। सही है, इसको ऑक्सीडाइज करवाने से पहले, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करने से पहले हम इस OH को और इस डबल बॉन्ड को करेंगे प्रोटेक्ट। उसकी रीजन ये है कि अगर हम पहले डायरेक्टली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लेंगे तो भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, वो इसको भी ऑक्सीडाइज करके कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, इस डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करके वो या एपोक्साइड में या डायोल में कन्वर्ट कर देगा। तो हम नहीं चाहते कि ये वाले जो दो फंक्शनल ग्रुप्स हैं हमारे पास ऑक्सीडाइज हो, तो पहले हम इसको जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्शन के बाद हम यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके इसको ऑक्सीडाइज करवाएंगे। सही है, गॉट इट। ओके, तो सबसे पहले होगा कुछ यूं कि भाई अब यहाँ पर लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है, इस ऑक्सीजन का लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से एसीटेट की आयन की फॉर्म में ये निकलेगा। नेक्स्ट स्टेप है ये -H+ करेगा, तो ये आपका CH3C डबल बॉन्ड हो OH, मतलब आपका एसिड यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से निकल जाएगा और ये वाला ग्रुप आपका इस ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच होगा। ओके, सेकंड कंडीशन, ब्रोमीन यहाँ पर एंटी एडिशन करेगा, मतलब डबल बॉन्ड में ऐड होगा एक वेज के साथ और एक डैश के साथ। ब्रोमीन जब भी डबल बॉन्ड में ऐड होता है याद रखिएगा हमेशा एंटी एडिशन होती है। सही है, तो बेसिकली होगा कुछ यूं, ये ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन और ये आपकी सेकंड कंडीशन। अब इसको आप क्या करें,
क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, ठीक है, मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये प्रोटेक्ट हो गया, अब इसका कोई परेशानी नहीं है। अब ये वाला ग्रुप आपका ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर कीटोन बनेगा, सही है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया तो क्या बनेगा आपका, जी, ठीक है, ये सारा ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर यहाँ पर कीटो ग्रुप बनेगा। बाकी आप सारा जो है वो एज इट इज इसको लिख दें, सी डबल बॉन्ड ओ एंड सी एच थ्री, क्लियर है। और यहाँ पर आपके मिथाइल ग्रुप्स लगे। अच्छा, अब भाई यहाँ पर आप देखें, हमने इसको प्रोटेक्ट किया था, अब आपको दोबारा इसको डी प्रोटेक्ट करना है। तो डी प्रोटेक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे, इसके लिए आप जिंक ओवर एसिटिक एसिड, फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन, इसको आप हाइड्रोलिसिस करवा दें। इस ग्रुप की हाइड्रोलिसिस होगी तो ये दोबारा आपका OH में कन्वर्ट होगा। तो क्या बनेगा आपका, इधर आपका डबल बॉन्ड O, ये आपका हाइड्रोलिसिस से OH, और यहाँ पर दोबारा डबल बॉन्ड बनेगा। मतलब हमने जो दो ग्रुप्स प्रोटेक्ट किए थे, दोबारा हमने उसको डी प्रोटेक्ट कर लिया। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब मैं ऊपर वाला रेस करने वाला हूँ, ठीक है, इधर थोड़ी सी स्पेस कम पड़ेगी। यहां तक समझ आया। हमने पहले इन दो ग्रुप्स को क्या किया, प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्शन के बाद इस ग्रुप को हमने क्या किया, ऑक्सीडाइज किया, कीटो ग्रुप बन गया। दोबारा हमने यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दी, यहाँ पर जिंक, ये ZnBr2 डी हेलोजिनेशन हो गई, तो यहाँ पर आपका दोबारा डबल बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जो आपका कीटो ग्रुप बना है इसको रिड्यूस करवाना है, मतलब यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करेंगे। तो उससे पहले इस ग्रुप को आप दोबारा वही कंडीशन देकर प्रोटेक्ट करवाएंगे, सही है। तो पहली कंडीशन आप वही एसिटिक एनहाइड्राइड में आप इसको यूं लिख सकता हूं, और सेकंड कंडीशन आप यहां पर क्या है, जिंक सॉरी सोडियम ओवर एथेनॉल का यूज कर लें। तो ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करेगा, और ये आपका दोबारा इसको प्रोटेक्ट कर देगा। ये आपका OH, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसने रिड्यूस कर दिया। बाकी आप ऐसे लगाएं जरा, डबल बॉन्ड है, और ये आपका OC डबल बॉन्ड O, और ये आपका CH3, क्लियर है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करवाना है, इसका रिएक्शन आपने करवाना है बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजोइल क्लोराइड के साथ। सेकंड कंडीशन, आप दोबारा इसको क्या करवाएंगे, डी प्रोटेक्ट करवाएंगे, मतलब यहां पर आप माइल्ड हाइड्रोलिसिस करवा दें, माइल्ड हाइड्रोलिसिस। और माइल्ड हाइड्रोलिसिस किससे होगी आपके पास, मेथनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कंडीशंस यूज करके, सही है। तो भाई हाइड्रोलिसिस है, ये दोबारा आपका OH ग्रुप बनेगा। और यहां पर क्या होगा, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करेंगे, ये क्लोरो ग्रुप यहां से लीव करेगा, यहां से -H+ भी हो जाएगा। तो बेसिकली -HCl होगा, ये ग्रुप आपका इस ऑक्सीजन के साथ आकर अटैच होगा। तो क्या बनेगा, OC डबल बॉन्ड O, ये आपका फिनाइल, और ये आपका दोबारा OH बन गया। क्लियर है, कोई मसला, कोई मसाइल नहीं। अच्छा, अब आपने क्या करवाना है, यहां पर ओपिनार ऑक्सीडेशन करवानी है। ओपिनार ऑक्सीडेशन इस OH को, मतलब आपका जो अल्कोहल है उसको कन्वर्ट करता है कीटोन में, सही है। और ये वाला डबल बॉन्ड भी आपका यहां पर आ जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली याद करवा देता हूं, जब हम रिड्यूसिंग एजेंट करते हैं ना, वहां पर हम एक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ते हैं MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन बेसिकली क्या है, मेरवाइन पोंड्रोफ वेरेली रिडक्शन। उसमें जो हम यूज करते हैं ना, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, MPV रिडक्शन। अब MPV रिडक्शन, मेरवाइन पोंड्रोफ रिडक्शन में जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं वो होता है आपका एल्यूमिनियम
ऑक्सीप्रोपाइल सॉरी एल्यूमिनियम क्या था स्ट्रक्चर उसका, मेरे जहन में आ रहा है, नाम भूल गया। एनीवेज यहाँ पर आप इसका नोट कर लें जी। आई थिंक इसको बोलते हैं एल्यूमिनियम, ये आपका आइसोप्रोपाइल ऑक्साइड है, इस तरह का इसका नेम है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा। तो ये आपका जो है वो यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट रहते हैं। अब ये वाला जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपके पास एल्यूमिनियम पर पॉजिटिव चार्ज है। ये वाला कार्बोनाइल कंपाउंड स्पेशली आपका कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करके कन्वर्ट करता है अल्कोहल में, सही है। अब आपके पास जब कीटोन कन्वर्ट होता है अल्कोहल में तब हम यूज करते हैं एमटीबी, और वो आपका रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। इस तरह मैं आपको यहां पर रिएक्शन करवा देता हूं। मतलब अगर आपके पास कोई कीटोन है लाइक ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन है आपके पास, अगर आप बेटा इसकी एमपीवी रिडक्शन करवाएं तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है ये किसमें, अल्कोहल में। ये वाला रिएक्शन आपका रिवर्सिबल रहता है। अगर आप देखिए यहां पर आप ओपिनार ऑक्सीडेशन का यूज कर लें, ओपिनार की स्पेलिंग गलत है इसके लिए माफी, ओपिनार ऑक्सीडेशन, तो ये आपका रिएक्शन दोबारा बैकवर्ड होता है। मतलब यहां पर आप ये वाला एरो यूज करेंगे, ये वाला, क्लियर है। तो आप कीटोन से अल्कोहल जा सकते हैं एमपीवी रिडक्शन का यूज करके, और अल्कोहल से दोबारा कीटोन में आ सकते हैं ओपिनार ऑक्सीडेशन का यूज करके। तो बेसिकली यही अब यहां पर हमने यूज किया है, तो ये अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगी आपकी किसमें, कीटोन में, सही है। चलिए इसको थोड़ा सा करके लिख देता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ फिनाइल ओपिनार ऑक्सीडेशन, इसको मैं शॉर्ट कर दिया। अच्छा, अब क्या बनेगा, अल्कोहल है ये आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अच्छा, नेक्स्ट आप वन स्टेप अवे हैं अपने फाइनल प्रोडक्ट से। यहां पर आपके मिथाइल ग्रुप तो हैं ही, इसकी आप हाइड्रोलिसिस करवा दें। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये वाला ग्रुप आपका हाइड्रोलाइज होकर OH में कन्वर्ट होगा। सो आपके पास जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, इसको मैं रेस कर दूं, फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टोस्टेरोन विल बी, ये आपका OH, दिस वन टेस्टोस्टेरोन। तो ये था इसका सिंथेसिस मेथड जो मैंने आपको भी करवाया। किसी किस्म का प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है, समझ आया इसका मैकेनिज्म, वेरी गुड। तो आज के लिए इजाजत दें, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह।